आप सभी भाई बहनों को आपके भाई आदित्य की तरफ से जय मसीह की। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुकार पर। और आज का वीडियो बहुत ही रोचक और खास होने वाला है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि यीशु मसीह ने बैतलहम में ही जन्म क्यों लिया? किसी बड़े शहर या नगर में वो क्यों नहीं पैदा हुए? ऐसा क्या खास है छोटे से गांव बैतलहम में? क्या बैतलहम एक सिर्फ जगह थी या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा राज छुपा हुआ था जो सीधे परमेश्वर की योजना को पूर्ण और सिद्ध कर रहा था? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बैतलहम से जुड़ी उन्हीं रहस्यों, भविष्यवाणियों और गहरे अर्थों को समझने वाले हैं जो परमेश्वर ने योजना के तहत पूरा किए। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैतलहम कितना छोटा था। अजीजों, जब हम आज के मैप में बैतलहम को देखते हैं तो पहले से ही एक छोटा शहर लगता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय बैतलहम और भी ज्यादा छोटा था। इतना छोटा कि कई पुराने नक्शों को देखने में, ढूंढने में बैतलहम को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। उस समय बैतलहम की आबादी लगभग 25,000 के आसपास थी और शायद ये भी कह सकते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के समय वहाँ सिर्फ 3 या 350 लोग ही रहा करते थे। सोचिए अजीजों, पूरी सृष्टि का रचयिता, राजाओं का राजा और उसका एक लौता पुत्र यीशु मसीह एक ऐसे छोटे से गांव में जन्म लेते हैं जहां के लोग सिर्फ हाथ से गिनती भर करके करी जा सकती थी। यहीं से हमें परमेश्वर का स्वभाव समझ में आता है। अब इस वीडियो को हम 6 भागों में बांटेंगे, जिसमें पहला भाग है, पहली बात है बैतलहम का अर्थ। उसका अर्थ है रोटी का घर। अजीजों, बैतलहम का मतलब होता है हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। ये यरूशलेम से सिर्फ 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन इजराइल के बाकी हिस्सों के मुकाबले में यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ। जहाँ आसपास के इलाके पहले बंजर थे, वहीं बैतलहम में भरपूर फसल होती थी। यही कारण है कि यहाँ से दूसरे शहरों को भी अनाज भेजा जाता था। और इसको याद रखिए, यीशु ने स्वयं कहा था, मैं जीवन की रोटी हूँ। क्या ये संयोग था या फिर पहले से तय की गई योजना? सोचिए। दूसरी बात, भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। अजीजों, प्रभु यीशु के जन्म से 700 साल पहले मीका नबी ने भविष्यवाणी की थी, हे बैतलहम, तू चाहे छोटा है पर तुझ में से इजराइल का शासक निकलेगा। बैतलहम का कोई खास नाम नहीं था, कोई राजनीतिक महत्व नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने इस छोटे स्थान को चुना, क्योंकि परमेश्वर साधारण चीजों से असाधारण काम करना जानते हैं और वो करते भी हैं, पर सशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, राहिल की कब्र और शोक की भविष्यवाणी भी बैतलहम से थी। अजीजों, राहिल को बैतलहम के पास ही दफनाया गया था। बाइबल कहती है, जब हेरोदेस ने बैतलहम में मासूम बच्चों की हत्याएं करवाई, तब ये भविष्यवाणी पूरी हुई। रामा में रोने की आवाज सुनाई दी। राहिल अपने बच्चों के लिए विलाप कर रही थी। आज भी राहिल की कब्र बैतलहम के पास स्थित है, जो इस गहरे संबंध को दर्शाती है। चौथी बात, नओमी और रूत की कहानी। अजीजों, नओमी और उसकी बहन रूत बैतलहम लौट के आई। यहीं रूत खेतों में काम करती थी, यहीं उसकी मुलाकात बोआज से होती है और यहीं से राजा दाऊद के वंश का प्रारंभ होता है। और दोस्तों, इसी वंश से प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। पांचवी बात अजीजों, पांचवी बात, बैतलहम दाऊद का नगर। बैतलहम को सिटी ऑफ डेविड भी कहा जाता है। आप में से बहुत से लोग ये चीज जानते भी हैं। यही भविष्यवक्ता शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया था और उसी नगर में जहाँ एक चरवाहे को राजा बनाया गया और वहीं राजाओं के राजा ने जन्म लिया। अजीजों, छठी, अंतिम और सबसे बेहद महत्वपूर्ण बात, बैतलहम वह स्थान है जहाँ मंदिर में बलिदान के लिए मेमनों को पाला जाता है। यहीं चरवाहे रात में जागते थे और मेमने तैयार करते थे और इसी स्थान में परमेश्वर का मेमना अर्थात यीशु मसीह जन्म लेता है, जो संसार के पापों को उठाने के लिए और कैलवरी क्रूस पे बलिदान होने के लिए इस पृथ्वी में, इस जगत में आए। अजीजों, बैतलहम सिर्फ एक गाँव नहीं था, वह परमेश्वर की योजना का केंद्र था। रोटी का घर, भविष्यवाणियों की भूमि, दाऊद का नगर और बलिदान का स्थान। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बैतलहम में जन्म लिया और ये योजना सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की तरफ से पहले से नियुक्त की गई थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, परमेश्वर की आशीष मिली है, तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी यीशु मसीह के जन्म से संबंधित जो कहानी है, जो बातें हैं, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो उनको पता नहीं है, वो उनके पास भी ज्ञान पहुंचे और लोग उनको गलत ज्ञान ना दे। और अगर आप किसी नए विषय पे जानकारी चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में हमको जरूर बताएं। मैं आपके लिए वो नया वीडियो, नई जानकारी लेके जल्दी उपस्थित होऊंगा।
और जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। परमेश्वर का आशीष अनुग्रह आपके साथ सदैव बनी रहे। आमीन।